हेलो नमस्कार दोस्तों, जीएस वाला ऑफिशियल पे आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग क्विज का दूसरा दिन है। चलिए बिना देरी के क्विज को शुरुआत करते हैं। पूछिए दीपक जी क्वेश्चन। ठीक है, थैंक यू भैया। क्वेश्चन है कि किसने नई दिल्ली में राजघाट पर महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हाँ, किसने राजघाट पर नई दिल्ली में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है। तो ये हो जाएगा हाँ, नहीं मालूम है। इसका हो जाएगा आपको आंसर द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति। द्रौपदी मुर्मू, हाँ राष्ट्रपति। राजघाट पे गांधी जी का अनावरण किया है ना, मूर्ति का। क्वेश्चन है कि हाल ही में चकवा चावल को जीआई टैग मिला है। यह चकवा चावल किस राज्य से संबंधित है। असम का है कि असम। चकवा चावल, मैजिक राइस। किस देश ने सामरिक परमाणु हमला अभ्यास का मंचन किया है। सामरिक परमाणु हमला अभ्यास का मंचन किया है। उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया हो जाएगा। फर्स्ट किस राज्य विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष सूरज पात्र का निधन हुआ है। सूरज पात्र आंसर हो उड़ीसा। उड़ीसा का मतलब पूर्व विधानसभा अध्यक्ष। उसके बाद उड़ीसा दिवस कब मनाया जाता है। उड़ीसा दिवस, हाँ उड़ीसा दिवस 1 अप्रैल। 1 अप्रैल। उड़ीसा दिवस को उत्कल दिवस भी कहा जाता है। उड़ीसा दिवस उत्कल दिवस कहा जाता है, ठीक। किस राज्य में हरेला पर्व शुरू हुआ है। हरेला, देखिए हरेला है उत्तराखंड, हरेली छत्तीसगढ़। होम्योपैथिक सम्मेलन कहाँ पर हुआ है। होम्योपैथिक सम्मेलन, विश्व होम्योपैथिक सम्मेलन है भारत में होम्योपैथिक सम्मेलन उत्तराखंड में। अच्छा उत्तराखंड, हाँ हिमालयन एरिया है इसीलिए होम्योपैथिक सम्मेलन, ठीक। आगे केरल का पहला एआई स्कूल कहाँ पर लॉन्च किया गया है। केरल में कहाँ पर। केरल का पहला एआई तकनीक से नहीं मालूम है। केरल में तिरुवनंतपुरम में स्कूल, ठीक है। तो ये फर्स्ट में। उसके बाद है एफआईडीसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। एफआईडीसी फुल फॉर्म क्या होता है। फुल फॉर्म इसका नहीं है पता। उमेश रविशंकर। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना, उड़ीसा सरकार। किस सरकार ने मिशन शक्ति स्कूटर योजना को मंजूरी दी है। इसका हो जाएगा स्कूटर योजना कहाँ है। उड़ीसा सरकार। उड़ीसा सरकार का है, ठीक है। बोल रहा है हाल ही में किसने मध्य रेलवे के प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधन के रूप में कार्यभार संभाला है। मध्य रेलवे श्याम सुंदर गुप्ता। लखनऊ किस नदी के किनारे अवस्थित है। लखनऊ मूसी नदी। कौन। मूसी, गोमती नदी। लखनऊ गोमती में है, हाँ लखनऊ गोमती में। कौन आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 को प्रायोजित करेगा। प्रायोजित करेगा मतलब प्रायोजक कौन है। प्रायोजक कौन है। आईसीसी हिंदी टाटा ना है। महिंद्रा है। महिंद्रा। विश्व की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई। भारत में है। भारत में कहाँ पर। नई दिल्ली में। नई दिल्ली संसद भवन के बाहर। देश की पहली
सोलर सिटी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश। किस सरकार के मुख्यमंत्री ने श्री हनुमान लोक का उद्घाटन किया है? श्री हनुमान लोक का। लोक। श्री हनुमान लोक का उद्घाटन किया है। ये हो जाएगा आपको, ये क्या कहते हैं, यूपी हो सकता है। नहीं, मध्य प्रदेश, एमपी। मध्य प्रदेश। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना किस सरकार की योजना है? सीखो कमाओ, ये उसी का है। मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश का। सीखो कमाओ योजना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय वन शहीद दिवस कब मनाया गया है? वन शहीद दिवस शहीद दिवस 11 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस 7 सितंबर। 7 सितंबर। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 10 सितंबर। नौसैनिक अभ्यास मालाबार का 37वां संस्करण कहाँ पर संपन्न हुआ? मालाबार का 27वां संस्करण हो गया ना। मालाबार बहुत देशीय सैन्य अभ्यास है। बीच होता है। ऑस्ट्रेलिया में संपन्न हुआ। ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। यूएस ओपन पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन तो नोवाक जोकोविच जीता है। यूएस ओपन क्या नाम उसका? इसका भी वही है, नोवाक जोकोविच। ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन के नोवाक जोकोविच सर्बिया के हैं। उसके बाद दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा पूरा दुनिया का कहाँ पर है? दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा कहाँ पर है? लद्दाख में। हाल ही में सलीम सागों को जीआई टैग मिला है। सलीम सागों कहाँ से संबंधित है? सलीम सागो तमिलनाडु से। चलिए यादृच्छिक करंट उस पर क्या आएंगे, इसके बाद चैप्टर वाइज पूछ लेते हैं। ठीक। चैप्टर वाइज है ना, रिपोर्ट है, कुछ ऑपरेशन है, इम्पोर्टेंट सब जो अभी जहाँ से है बहुत इम्पोर्टेंट है। रिपोर्ट सम्मेलन है ना, ऑपरेशन है सर। वर्ष 2022-23 के विभिन्न ऑपरेशन और भी लेंगे पहले, उसके बाद पूछ लेंगे। देखिए ऑपरेशन अजय। ऑपरेशन अजय का संबंध किससे है? भारत सरकार द्वारा इजराइल हमास युद्ध के दौरान इजराइल से भारतीयों को वापस लाने के लिए जो ऑपरेशन चलाया, इजराइल हमास युद्ध भी हो रहा है ना, उसमें भारतीय को वापस लेने का जो काम भारत सरकार ने कर रहा है, उस ऑपरेशन को कहते हैं ऑपरेशन अजय नाम दिया गया है। ठीक। ऑपरेशन आयरन स्वार्ड्स, इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई के कोड नाम दिया है आयरन स्वार्ड। इजराइल जो हमास के खिलाफ जो युद्ध कर रहे हैं उसका नाम दिया है आयरन स्वार्ड, मतलब लोहा की तरह लड़ रहे हैं। ऑपरेशन सजग क्या है? भारतीय तटरक्षक बल द्वारा तटीय सुरक्षा को बढ़ाने वाले सभी हितधारकों को शामिल करने के लिए, भारतीय तटरक्षक द्वारा तटीय सुरक्षा को बढ़ाने वाले सभी हितधारकों को शामिल करने के लिए ऑपरेशन सजग शुरू किए हैं। ऑपरेशन त्रिनेत्र 2। त्रिनेत्र 2 क्या है? सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर के पुंछ में छिपे आतंकियों को ढेर करने के लिए। देखिए ऑपरेशन त्रिनेत्र 2, जम्मू कश्मीर में जो आतंकी छुपे हुए हैं पुंछ जिला में, उसको ढेर करने के त्रिनेत्र 2, त्रिनेत्र से उसको खोजेंगे। ऑपरेशन करुणा। ऑपरेशन करुणा भारत सरकार के द्वारा चक्रवात मोर्चा से प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए। ऑपरेशन करुणा क्या है? मोर्चा जो चक्रवात आया, म्यांमार की सहायता करने के लिए भारत सरकार चलाया ऑपरेशन करुणा। दया आ गया भारत में करुणा, म्यांमार सरकार पे, भारत सरकार को, तो ऑपरेशन करुणा चलाया। ऑपरेशन करुणा
ठीक ना। चलिए अब ऑपरेशन ध्वस्त। ध्वस्त किससे संबंधित है? राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा संगठित अपराध और आतंकवाद को समाप्त करने के लिए, एनएसए के द्वारा जो संगठित अपराध है और आतंकवाद को समाप्त करने के लिए क्या गया ऑपरेशन ध्वस्त। ऑपरेशन कावेरी क्या है? सूडान में फंसे लोग निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी कावेरी। ऑपरेशन अजय था इजराइल हमास युद्ध में इजराइल में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए। करुणा तो हो गया म्यांमार में को सहायता मोचा के कारण जो हुआ। ऑपरेशन मर्यादा उत्तराखंड पुलिस द्वारा राज्य में तीर्थ स्थल और पर्यटन स्थलों में स्वच्छता बनाए रखने के लिए। तो मर्यादा पर्यटन में स्वच्छता बनाने के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा। ठीक। ऑपरेशन सद्भावना, ये भी इम्पोर्टेंट है। जम्मू कश्मीर में ग्रामीण क्षेत्रों और एलओसी के पास के क्षेत्रों में लोगों की मदद के लिए भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सद्भावना। देखिए ऑपरेशन अलर्ट, ये भी इम्पोर्टेंट है। ऑपरेशन अलर्ट क्या है? ये भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए बीएसएफ के द्वारा चलाया गया था। अलर्ट रहो, भारत पाकिस्तान सीमा पर अलर्ट कर दिया सबको। ऑपरेशन अलर्ट बीएसएफ के द्वारा अलर्ट। ऑपरेशन ऑक्टोपस, एनआई और ईडी द्वारा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई के विरुद्ध देश में हिंसा फैलाने और टेरर फंडिंग के लिए छापेमारी के लिए किया गया है। ठीक है ना। एनआई और ईडी होता है ना, प्रवर्तन निदेशालय द्वारा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई के विरुद्ध, यानी पीएफआई एक आतंकी संगठन है। ये जो हिंसा फैला रहे हैं देश में, टेररिज्म जो फैला रहे हैं, इसके छापेमारी के लिए कौन ऑपरेशन चलाया? ऑपरेशन ऑक्टोपस। ऑपरेशन दोस्त, तुर्की सीरिया में फंसे सीरिया के मदद के लिए वायुसेना C-17 ग्लोब मास्टर विमान लाया गया। ठीक है। ऑपरेशन दोस्त किसके लिए? तुर्की सीरिया में फंसे भारत को निकालने के लिए। ठीक। ऑपरेशन गरुड़, सीबीएस ने शुरू किया ऑपरेशन गरुड़ के द्वारा हम खोजेंगे किसको? ड्रग्स नेटवर्क को खत्म करने के लिए। ड्रग्स नेटवर्क जो भी हो रहा है, सीबीएस को खत्म करने के लिए कौन सी शुरू की है? ऑपरेशन गरुड़। ऑपरेशन मेघचक्र, सीबीआई ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी सर्कुलेटर करने वाले लोगों को पता लगाने के लिए, चाइल्ड पोर्नोग्राफी कर रहे हैं इसके लिए ऑपरेशन मेघचक्र चलाए हैं। नार्कोस, देखिए नार्कोस लैंग्वेज से संबंधित, नार्कोटिक मतलब होता है वो ड्रग्स से संबंधित। ऑपरेशन नार्कोस से रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेल के माध्यम से नशीले पदार्थ की तस्करी को रोकने के लिए, रेल में जो नशीले पदार्थ ले जा रहे हैं व्यक्ति, उसके लिए ऑपरेशन नार्कोस शुरू किए हैं। कौन? रेलवे सुरक्षा, सीआरपीएफ ने। हाँ। ऑपरेशन मिशन अमानत, देखिए मिशन अमानत, ऑपरेशन मिशन अमानत जो है ये भारतीय रेल द्वारा यात्रियों के खोए हुए सामान, अमानत सामान जो ट्रैकिंग करने के लिए, अमानत आपका जो सामान खोए हुए हैं, अमानत ऑपरेशन अमानत आपका सामान अमानत जहाँ पे है तो उसको ट्रैक करने के लिए भारतीय रेल ने शुरू किया है। ऑपरेशन गंगा, फिर सब जानते हैं, यूक्रेन में फंसे भारतीयों के लिए ऑपरेशन गंगा, यूक्रेन में फंसे भारतीयों के लिए ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन यूक्रेन में फंसे भारतीयों के लिए ऑपरेशन गंगा। ठीक। ऑपरेशन ओलिविया, कछुआ होता है ना, पता होगा आप लोगों को, उड़ीसा के तट पे निकला था ओलिव रिडले। देखिए ओलिव रिडले कछुए को बचाने के लिए, उड़ीसा के ओलिव रिडले कछुए को बचाने के लिए भारतीय तटरक्षक द्वारा कौन ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन ओलिविया। ऑपरेशन सतर्क, देखिए सतर्क रहिए। कौन? रेलवे सुरक्षा बल द्वारा ट्रेन में अवैध तंबाकू और अवैध शराब की तस्करी के लिए ऑपरेशन सतर्क शुरू किया गया। तो सतर्क रहिए। एगो था अमानत, सामान खोने वाला, आरपीएफ द्वारा था ना, ये है सतर्क, दोनों रेलवे द्वारा है। एक है ऑपरेशन देवी शक्ति, अफगानिस्तान में फंसे भारतीय के लिए जिस टाइम जो तालिबान हमला किए थे, देवी शक्ति। ऑपरेशन उपलब्ध, ये भी रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेल टिकट कालाबाजारी पर अंकुश लगाने तथा लोगों को आयकाऊ उपलब्ध कराने हेतु, यानी आरपीएफ द्वारा जो है रेल टिकट की जो कालाबाजारी करता है, ब्लैकमेल जो करता है रेल टिकट को, उसको रोकने के लिए ऑपरेशन उपलब्ध शुरू किया गया। जब उपलब्ध है, आपको आईआरसीटी ऐप पे क्यों खरीदीजिएगा बगल से, उपलब्ध है तो ट्रिक बना याद रखिए। ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय शुरू किया गया। सियाचिन ग्लेशियर पर दिव्यांग लोगों को ट्रैकिंग करने के लिए एक अभियान है। ऑपरेशन आहट, ये भी आहट क्या है?
ये आहट बहुत इंपॉर्टेंट है। रेलवे सुरक्षा बल द्वारा महिलाओं और बच्चों को तस्करी से बचाने के लिए आहट। ऑपरेशन सर्द हवा, इसी टाइम का क्वेश्चन है। ऑपरेशन सर्द हवा ये सीमा सुरक्षा बल यानी BSF द्वारा राजस्थान की पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कुहासे से घुसपैठ की घटना को रोकने के लिए सर्द हवा। और उस राजस्थान तरफ से हवा चलता है ना, तो वहाँ पे जो धूलकण चलता है, पूरा अंधेरा में दिखाई नहीं देता है। घुसपैठ जो होता है तो उसको रोकने के लिए सर्द हवा शुरू किया गया BSF द्वारा। ऑपरेशन परिवर्तन आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा भांग की खेती और आपूर्ति को समाप्त करने के लिए। देखिए ऑपरेशन परिवर्तन, भांग खेती में परिवर्तन कर दीजिए। किस शुरू किया? आंध्र प्रदेश सरकार। ऑपरेशन ग्रीन सब जानते हैं, बहुत दिन का योजना है ये। टमाटर, प्याज, आलू के अतिरिक्त जल्द नष्ट होने वाले 22 और कृषि उत्पादों को शामिल करने हेतु। ऑपरेशन समुद्र सेतु नौसेना द्वारा कोविड-19 के दौरान मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए। उस समय कोविड-19 के समय है, कोरोना के टाइम में। ऑपरेशन समुद्र सेतु। समुद्र सेतु 2 नौसेना के द्वारा ऑक्सीजन कंटेनर को तीव्र गति से शिपमेंट हेतु। ऑपरेशन नमस्ते ये भारतीय सेना द्वारा शुरू किया गया था ना। नमस्ते मतलब जो है पहले सेना से क्या होता है, हाथ मिलाता है, लेकिन अब जब कोरोना आ गया तो हाथ कैसे मिलाएंगे, इसलिए नमस्ते नमस्ते। ऑपरेशन नमस्ते तो कोरोना के समय, हाँ कोरोना के समय। ऑपरेशन वंदे भारत वित्त मंत्रालय द्वारा कोविड-19 के दौरान विदेश में फंसे 14,800 भारतीयों को घर लाने हेतु के लिए चलाया गया ऑपरेशन वंदे भारत। उस टाइम सबसे पहला ऑपरेशन यही है कोरोना के टाइम में, ऑपरेशन वंदे भारत। इसी के नाम पे वंदे भारत ट्रेन भी चलाया गया है। ऑपरेशन मिशन सागर विदेश मंत्रालय द्वारा कोविड-19 से निपटने के लिए मालदीव, मेडागास्कर और सेशेल्स, कोमोरोस को खाद्य आपूर्ति हेतु। उस टाइम में जो खाद्य संकट बहुत सारा देश में आ गया था ना, उसको खाद्य आपूर्ति के लिए, भोजन आपूर्ति के लिए ऑपरेशन क्या शुरू किया गया? मिशन सागर। चलिए इसमें 3-4 क्वेश्चन पूछ लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तब बोलिए सबसे पहले ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में फंसे लोग निकालने के लिए, ठीक है। ऑपरेशन त्रिनेत्र 2 जम्मू कश्मीर में, माने पुंछ जिला में आतंकियों की घुसपैठ को रोकने के लिए। अब बोलिए ऑपरेशन सतर्क सीमा पे, मतलब ऑपरेशन सतर्क आरपीएफ द्वारा है। अपने सामान को हाँ, तंबाकू और अवैध शराब की तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन सतर्क। ऑपरेशन दोस्त सीरिया में फंसे रोकने के लिए, तुर्की सीरिया में की मदद के लिए वायुसेना C-17 भेजा गया ना, तो बस एक लोग निकाले के लिए। ऑपरेशन अजय मतलब अभी जो इजराइल हमास, इजराइल से भारतीय को निकालने के लिए, ठीक है। अजय हो गया इजराइल हमास। ऑपरेशन जो है आपको कावेरी हो गया सूडान में फंसे लोगों के लिए। और ऑपरेशन दोस्त हो गया तुर्की सीरिया की मदद के लिए। हाँ ठीक है, चलिए ये सब याद हो जाएगा। ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान में फंसे भारतीय निकालने के लिए, ठीक है। कुछ इसमें भारत सरकार का प्रमुख रिपोर्ट है, जिसको देख लेते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022, स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 जो है 7वां संस्करण, ये केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ हाउस ऑफ ठीक केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय द्वारा जारी किया गया, ठीक ना। प्रथम स्थान में कौन है? इंदौर है। प्रथम स्थान में कौन सा है? इंदौर। दूसरा स्थान पे सूरत और नवी मुंबई है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत कचरा मुक्त शहरों के स्टार रैंकिंग में 7 स्टार किसको मिला? इंदौर को। 5 स्टार मिला सूरत, भोपाल, मैसूर, ये सब। तो इंदौर लगातार बहुत दिन से है, 5-6 बार से इंदौर है। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 में जारी करता है बेंगलोर स्थित पब्लिक अफेयर्स सेंटर, ठीक। बड़े राज्य में हरियाणा 1 नंबर पे पब्लिक अफेयर्स में, छोटे राज्य में
सिक्किम है। बिहार का स्थान कितना है, इम्पोर्टेंट है, 15वां स्थान है बिहार का स्थान। पब्लिक अफेयर्स मतलब मिलना जुलना, पब्लिक अफेयर्स का मतलब होता है कि पब्लिक को कितना जो है, जागरूक। हाँ हाँ, छूट दिया गया है, कितना उसको जागरूक किया गया है, कितना उसको सुविधा दिया गया है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 में एआई एयर रिपोर्ट में सबसे दूषित देशों में से कौन है, सबसे दूषित देश, वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स 2022 सबसे प्रदूषित देशों में से चाड है 1 नंबर पे, दूसरा नंबर पे इराक है, इराक। भारत का स्थान क्या है, 8वां एयर क्वालिटी प्रदूषण में 8वां स्थान पे है। राज्य ऊर्जा जलवायु सूचकांक 2022 में कौन जारी करता है, नीति आयोग जारी करता है। बड़े राज्यों में राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में गुजरात 1 नंबर पे है, छोटे राज्यों में गोवा 1 नंबर पे है। अब बिहार का स्थान इसमें भी 15वां स्थान है, पब्लिक अफेयर्स में भी 15वां स्थान है। एयर क्वालिटी में भारत 8वां स्थान है, ठीक है। स्वच्छ सर्वेक्षण में इंदौर फर्स्ट पे है, ठीक है ना। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 5वां राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 में ये कौन जारी करता है, FSSAI फसाई द्वारा जारी किया जाता है, ठीक। बड़े राज्य की श्रेणी में केरल 1 नंबर पर खाद्य सुरक्षा में, अच्छा भोजन देता है, अच्छा क्वालिटी भोजन देता है खाद्य सुरक्षा में, कौन, केरल 1 नंबर पे, अच्छा क्वालिटी का वहाँ पे अनाज सब उपलब्ध है। और छोटे राज्यों में गोवा 1 नंबर पे है, ठीक ना। बड़े राज्यों में केरल, उसके बाद पंजाब, छोटे राज्यों में गोवा, उसके बाद मणिपुर। NFSA रैंकिंग 2022 चौथा संस्करण है। NFSA राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मंत्रालय जारी करता है। इस अधिनियम में टॉप 3 पे है ओडिशा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, और सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले गोवा। बिहार का स्थान 7वां इसमें है, ठीक ना। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में 7वां स्थान है। स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट 2020-21 में नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है, कितना स्थान, बड़े राज्यों में कौन पहले पे, केरला, और छोटे राज्यों में त्रिपुरा 1 नंबर पे। स्वास्थ्य में देखिए केरल तो सब में 1 नंबर पे लगभग में है, और छोटे राज्यों में त्रिपुरा हो गया। बिहार का स्थान कितना है, 19वां स्थान है बिहार का। उत्तर प्रदेश का 18वां स्थान है। स्वास्थ्य सूचकांक में बिहार का स्थान 19वां है, ठीक ना। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2021 में ये वाणिज्य मंत्रालय जारी करता है लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक। इसमें गुजरात प्रथम स्थान पे, अब बिहार 19वां, देखिए इसमें भी लॉजिस्टिक में 19वां, और स्वास्थ्य सूचकांक में भी 19वां, ठीक है। सुशासन सूचकांक 2021 सुशासन, अच्छा सुशासन चलाता है कौन, गृह मंत्री अमित शाह द्वारा जारी किया गया। सुशासन में 1 नंबर पे गुजरात, कितना तेज है, गुजरात को 1 नंबर पे रखा। सुशासन मतलब बढ़िया से गुजरात में चल रहा है, सुंदर शासन, अच्छा शासन चल रहा है वहाँ पे, तो वहाँ पे गुजरात 1 नंबर में हो गया। ग्रुप बी में बिहार 6ठा स्थान में, बिहार के ग्रुप बी में रखा 6ठा स्थान पे। भारत नवाचार सूचकांक, तीसरा भारत नवाचार समझते हैं ना, इनोवेशन, नया इनोवेशन खोज करना। तो इनोवेशन के संदर्भ में 2021 में ये नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। तो प्रथम स्थान पे कर्नाटक, इनोवेशन में कर्नाटक में बहुत ज़्यादा खोज होता है और नया आविष्कार होता है। तो राज्यों में प्रथम स्थान पे इनोवेशन में कर्नाटक हो गया। पूर्वोत्तर राज्यों में मणिपुर, केंद्र शासित प्रदेश में चंडीगढ़, बिहार का स्थान 15वां। बिहार लगभग सब कुछ मीडिया में है, इसमें भी 15वां है, पब्लिक अफेयर्स में भी 15वां है, उसमें आपको राज्य ऊर्जा जलवायु सूचकांक में भी 15वां है, स्वास्थ्य में 19वां है, नवाचार में इनोवेशन में कितना है बिहार 15वां 11.5 स्कोर के साथ। राज्यों में प्रथम स्थान पे कर्नाटक, केंद्र शासित प्रदेश में चंडीगढ़। एसडीजी जो है भारत का सूचकांक है, एसडीजी सूचकांक 2020-21 नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। एसडीजी में पहला है केरला। सतत के विकास मतलब होता है सारा चीज़ को देखते हुए, पर्यावरण को भी बचाते हुए हम विकास कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम बहुत बड़ा फैक्ट्री खोल लिया था, पर्यावरण प्रदूषित हो गया, सतत विकास नहीं हुआ। सारा चीज़ को विकास, एसडीजी 17 को गोल है इसमें है, एसडीजी में 17 लक्ष्य है, सब लक्ष्य को देखते हुए आगे बढ़ता है। तो 1 नंबर पे कौन है, केरला है, 75 इसको साथ केरल 1 नंबर पे। बिहार का स्थान सबसे अंतिम पे एसडीजी में 28वां स्थान है। एसडीजी में बिहार का अंतिम स्थान 28वां स्थान, हाँ, सबसे 52 स्कोर के साथ। 1 नंबर पे केरल।
राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो 2023 का है, ये नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। इसमें सबसे ज़्यादा गरीब राज्य बिहार है। वो राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 में 33.7% लोग गरीब हैं। सबसे कम गरीब केरल। देखिए शिक्षा ऐसे बोलते हैं ना, शिक्षा सबको दीजिए। सबसे कम गरीब राज्य केरल, ठीक। और सबसे अमीर राज्य भारत में केरल, सबसे गरीब बिहार, ठीक है। निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 में नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। निर्यात में जो है निर्यात तैयारी सूचकांक लिखा हुआ है यहाँ पे। प्रथम स्थान पे तमिलनाडु है, बिहार का स्थान 22वां। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 जस्टिस टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी किया जाता है। जस्टिस न्याय देने में कौन राज्य प्रथम पे है? कर्नाटक, ठीक। बिहार का स्थान 16वां। जस्टिस में निर्यात तत्परता सूचकांक में 2021 में गुजरात 1 नंबर पर हो जाएगा। गुजरात समुद्र तट है उधर, तो निर्यात अदर देश को ज़्यादा करता है यहाँ से। बिहार का स्थान 22वां इसमें भी है। द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 विश्व में प्रथम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, ठीक है ना। और एकमात्र शामिल भारतीय यूनिवर्सिटी IISc बेंगलोर, ठीक है। पहले कुछ सूचकांक पूछ लेते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे प्राचीन हिस्ट्री। कुछ सूचकांक याद है आप लोग को? याद है कुछ? वैश्विक प्रेस सूचकांक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान 161, ठीक, बिल्कुल राइट। 161 और प्रेस में 161 हो गया ना। प्रथम स्थान पे कौन है? प्रथम पे याद नहीं। प्रथम नार्वे, प्रथम स्थान पे नार्वे। अच्छा बोलिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स भुखमरी में 132 है सर। नहीं, भारत का स्थान कितना है? 111। 111 ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 111। बेलारूस पहला पे, ठीक ना। वेल्थियो हंगर हिल्फे जारी करते हैं, इसकी जर्मनी की संस्था है। हेनली पासपोर्ट 2023 में सिंगापुर पहला पे, भारत 80। हेनली पासपोर्ट सिप हो जाएगा। चलिए पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 सबसे अंतिम पे इसमें है, यही सबसे अंतिम 180 नंबर पे। 21 में 167 था, इसमें 180 पहुंच गया है 22 में, ठीक ना। के बाद चलिए अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 भी इम्पोर्टेंट है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको। इसमें सब दिन अमेरिका पहला पे रहा है, 42 पे भारत है। बौद्धिक संपदा आपके पास कितना बौद्धिक है बेटा है नहीं, बुद्धि विकास करने का मतलब कोई चीज खोज करने का, इनोवेशन करने का। सबसे पहला अमेरिका। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन जारी करता है? कौन जारी करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। इसमें जो है ग्लोबल जेंडर गैप में भारत का स्थान 127। जेंडर गैप में 127। अब वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में 126। हाँ, इसमें भी 126 है। खुशहाली में 126, विश्व खुशहाली रिपोर्ट में भी 126, शांति में 126 और जेंडर गैप में 127। कितना का गैप है जेंडर में? स्त्री पुरुष में कितना गैप? 127 का। हाँ, जेंडर गैप, ये सब याद रखिएगा। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भारत का स्थान 13वां। आतंकवाद में 13 नंबर पे है भारत। वर्ल्ड एयर क्वालिटी में 8वां स्थान पे है, ठीक, ये सब पते हैं। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स चौथा स्थान पे है, फायर पावर में है ना, चौथा पे, फायर पावर में चौथा पे है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में 8वां स्थान पे है, डेनमार्क पहला हो जाएगा। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में 68वां है, ये भी याद रखिएगा, फिनलैंड पहला पे। मानव विकास सूचकांक 2021 कितना स्थान पे है? 132वां स्थान पे, 0.633 के साथ 132वां स्थान में भारत है। स्विट्जरलैंड पहला पे मानव विकास सूचकांक 1990 में जारी किया गया था ये UNDP द्वारा पहली बार। चलिए आगे पढ़ के आइएगा, पुरस्कार पढ़ लीजिएगा सब सूचकांक, बाकी जो पढ़े हैं उसको रिवीजन कर लीजिएगा। रिपोर्ट, ये ऑपरेशन कल पूरा इसी फिर इसी पूछा जाएगा, ठीक है ना। हाँ, 2 दिन पूछेगा। हाँ, थोड़ा याद हो जाएगा। चलिए अब हम लोग
प्राचीन हिस्ट्री। मेरा बुक है कोई? मेरा बुक तो है नहीं। 22 का है, 23 पूछिए। कहाँ से इसमें पूछना है? चलिए, जैन धर्म और बौद्ध धर्म कल हम लोग पढ़ चुके हैं। चलिए, तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं जैन धर्म बौद्ध धर्म को। देख लेते हैं जैन धर्म बौद्ध धर्म। जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव। संस्थापक प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव। जैन धर्म के 23वें गुरु कौन? पार्श्वनाथ। अच्छा, ऋषभदेव का चिन्ह क्या है? सांड। अब पार्श्वनाथ का चिन्ह नहीं, पार्श्वनाथ का सर्फ। पार्श्व ऊपर रेफ है ना, सर्फ ऊपर रेफ है, सर्फ। ठीक। 30 वर्ष की अवस्था में जो ऋषभदेव पार्श्वनाथ थे, सन्यासी जीवन ग्रहण कर लिए। उसके बाद इसमें जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक है महावीर स्वामी को माना जाता है। 24वें तीर्थकर जिसका चिन्ह है सिंह। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ। और उसका जो है महावीर स्वामी का शादी गिरि त्याग ने किया पहले, कितना दिन के बाद? 30 वर्ष के बाद। 30 वर्ष के बाद। अच्छा, 540 ईसा पूर्व में कुंडल ग्राम वैशाली में इसका जन्म हुआ। इसका पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे। माता का नाम त्रिशला। ऋषि राजा चेटक की बहन थी। पत्नी का नाम यशोदा। और पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी। ठीक ना। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान। 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर के गिरि त्याग कर दिए 30 वर्ष की अवस्था में। 12 वर्ष की कठिन तपस्या कहाँ की? जाम्भृक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर किए। कौन? साल वृक्ष के नीचे इसका तपस्या किए, जिससे ज्ञान की प्राप्ति हुआ। उसके बाद इसको क्या कहा गया? जीन आहर्त निग्रंथ। महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? प्राकृत या अर्धमागधी भाषा में। ठीक ना। महावीर स्वामी अपने अनुयायियों को मूलतः निग्रंथ कहा जाता था। महावीर के अनुयायी को। महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी इसके दामाद जामिल, अनुजा प्रियदर्शनी के पति जामिल। ठीक। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधर्व में विभाजित किया, जिसमें आर्य सुधर्मा एक ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा। जब 300 ईसा पूर्व में मगध में जब 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ा, तो भाद्रबाहु ने अपने जो भाद्रबाहु और क्या कहते हैं स्थूलभद्र, 2 संत थे जैन धर्म का, जिसमें 12 वर्ष का जो अकाल पड़ा मगध में, तो भाद्रबाहु ने अपने शिष्य को लेकर के कर्नाटक चल गया। 12 वर्ष के बाद जब लौटे वहां से, तो दोनों मतभेद हो गया, जिससे 2 मत हो गया, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेत वस्त्र पहनने वाले श्वेतांबर स्थूलभद्र का, और नग्न रहने वाले दिगंबर किसका? भाद्रबाहु का। ठीक। जैन संगीतियां कुछ हुआ था 300 ईसा पूर्व में। पहला जैन संगीति कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र हुआ था, स्थूलभद्र की अध्यक्षता में। और दूसरा जैन संगीति 512 ईस्वी में बाल्भी गुजरात में हुआ था, क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। ठीक है। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, आत्मा की मान्यता है। जैन धर्म पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करता है। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचार किससे लिया? सांख्य दर्शन से ग्रहण किया। ठीक। जैन तीर्थकरों की जीवनी भाद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में वर्णित है। कल्पसूत्र का लेखक कौन है? भाद्रबाहु। उसमें जैन तीर्थकर की जीवनी लिखा गया है। भगवान महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व हुआ था कुंडग्राम वैशाली में, लेकिन मृत्यु कहाँ हुआ? 468 ईसा पूर्व में पावापुरी, राजगीर, नालंदा में हुआ। ठीक ना। इसको याद रखिएगा। यहाँ से मल राजा श्री स्थिपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्माण की प्राप्ति हो गया। जैन धर्म यहाँ तक खत्म, इतना याद रखिएगा। चलिए, बौद्ध धर्म एक रिवीजन कर लेते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध यानी सिद्धार्थ, जिसे लाइट ऑफ एशिया का नाम जाना जाता है।
गौतम बुद्ध गौतम बुद्ध के माता का नाम क्या था? महामाया देवी। महामाया पिता शुद्धोधन शाक्यगण के मुखिया थे। 7 दिन के बाद उसकी मृत्यु हो गई, उसकी माता की मृत्यु हो गई, जिसके लालन पालन कौन किया? गौतमी, प्रजापति गौतमी। और उसका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और 16 वर्ष की अवस्था में उसका शादी किससे हुआ? यशोधरा से 16 वर्ष की अवस्था में शादी हुआ, जिससे एक पुत्र हुआ राहुल। और कुछ दिन के बाद जब शेर पे निकला, कपिल वस्तु के शेर पे, तो उसे 4 दृश्य नजर आया। कौन कौन? एक बूढ़ा व्यक्ति, एक शव, एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक शव, एक सन्यासी। उसका जो मन बदल गया संसारिक जीवनों से, तो 29 वर्ष की अवस्था में गिरि त्याग दिया। गिरि त्यागने के बाद जो है पहला व्यक्ति कौन मिला उसको? पहला गुरु अलार कलाम। गौतम बुद्ध के पहला गुरु अलार कलाम हुए, जिसे शंख दर्शन की शिक्षा ग्रहण की, शून्य से ज्ञान जिसे सीखा। और दूसरा गुरु हुआ रुद्रकराम पुत्र, जिससे योग का शिक्षा ग्रहण किए। ठीक, जब गौतम बुद्ध 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की अवस्था में, कहाँ पे? बोध गया में, किस वृक्ष में? निरंजना या फाल्गु नदी के तट पे पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुआ। तो उसके बाद सिद्धार्थ का नाम गौतम बुद्ध हो गया। इसको क्या कहा जाने लगा? बुद्ध कहा जाने लगा। ठीक ना। और इसके बाद जो है वहाँ से जब ज्ञान की प्राप्ति हो गया, तो पाली भाषा में पहला अपना प्रवचन कहाँ दिया? पहला उपदेश सारनाथ में। पहला उपदेश सारनाथ में। और सर्वाधिक उपदेश यदि पूछेगा, श्रावस्ती में। सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया, और पहला सारनाथ में। ठीक ना। और उसके बाद गौतम बुद्ध की जो है प्रमुख अनुयायी शासक कौन कौन थे? बिंबिसार, प्रसेनजीत, उदयन सब थे। तो उसके बाद गौतम बुद्ध का मृत्यु हो गया 80 वर्ष की अवस्था में, 483 ईसा पूर्व ना, 463 में जन्म हुआ था लुम्बिनी नेपाल में। कपिल वस्तु के लुम्बिनी नेपाल में छूट गया, पहले नेपाल में जन्म हुआ था। और 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उसका कहाँ मृत्यु हुआ? कुशीनगर देवरिया उत्तर प्रदेश में मृत्यु हुआ। कुशीनगर देवरिया उत्तर प्रदेश में मृत्यु हुआ उसका। ठीक ना। चलिए, मल ने अत्यंत पूर्वक संस्कार किया इसका। बौद्ध धर्म के बारे में विशद ज्ञान त्रिपिटक से हमको मिलता है। त्रिपिटक किस भाषा में लिखा गया है? पाली भाषा में। त्रिपिटक 3 प्रकार के होते हैं। तीन खंड त्रिपिटक का, विनय पिटक, सुख पिटक, अभिधम पिटक। ठीक, सूत्र पिटक में धार्मिक सिद्धांत है, विनय पिटक में भिक्षु भिक्षुणियों के नियम का संग्रह है, और अभिधम पिटक में सूत्र पिटक में वर्णित सिद्धांतों के सुव्यवस्थित अनुशीलन के लिए आवश्यक सूची का संग्रह, प्रश्नोत्तर का समावेश। त्रिपिटक का सबसे पहले जो है आपको, त्रिपिटक का लिपिबद्ध सबसे पहले किसके शासनकाल में हुआ था? श्रीलंका के राजा थे वत्सगामी के शासनकाल में त्रिपिटक, इसके देख रेख में इसके लिपिबद्ध किया गया। ठीक, जातक किस धर्म से संबंधित है? पूछ देगा क्वेश्चन। बौद्ध धर्म से संबंधित है। भगवान बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानी इसमें वर्णित है, जातक। ठीक, थेरी गाथा, ये बौद्ध धर्म से संबंधित। ठीक है, चलिए आगे। बौद्ध संघ में शामिल होने के लिए न्यूनतम आयु कितना था? 15 वर्ष। पहला बुद्ध संगीति कहाँ हुआ था? 483 ईसा पूर्व में पहला बुद्ध संगीति हुआ था राजगीर में। पहला राजगीर में महाकश्यप की अध्यक्षता में, और शासनकाल के अजात शत्रु के समय में हुआ था। दूसरा बुद्ध संगीति वैशाली में, सब्बाकामी अध्यक्ष थे। और किस शासनकाल में? नहीं, दूसरा कालाशोक। तीसरा न होगा जो पाटलिपुत्रा में अशोक थे। तीसरा बुद्ध संगीति पाटलिपुत्रा में मोगलीपुत्र की अध्यक्षता में अशोक के शासनकाल में हुआ था। और चौथा बुद्ध संगीति आपको प्रथम शताब्दी में कहाँ हुआ था? कुंडलवन जम्मू कश्मीर में। वसुमित्र अध्यक्ष थे और अश्वघोष उपाध्यक्ष थे। इसका शासनकाल कौन सा था? कनिष्क का। और इसी चौथा बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म 2 भाग में बट गया, हीनयान और महायान। ठीक, हीनयान जो है आपको अहर्त पद को प्राप्त करना चाहता है, यानी खुद को अपना हम जो है मतलब मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। लेकिन महायान ऐसा नहीं सोचता। महायान सबके बारे में सोचता है, बोधिसत्व के बारे में सोचता है। महायान सोचता है का आदर्श है बोधिसत्व मतलब होता है दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने के निर्माण को विलंब करना।
ठीक ना। अष्टांगिक मार्ग का सिद्धांत गौतम बुद्ध ने दिए थे, ठीक। मध्यम मार्ग का भी सिद्धांत बुद्ध ने दिए थे, मध्यम मार्ग का सिद्धांत। बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी है, ईश्वर को नहीं मानता है, ठीक। आत्मा की मान्यता इसमें है, बौद्ध धर्म में आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। आत्मा, जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। जैन धर्म मानता है कि इस ये जो है बुक में भी आत्मा है, धरती में भी आत्मा है, पेड़ पौधा मनुष्य सब में आत्मा है, जैन धर्म मानता है। लेकिन ये बौद्ध धर्म आत्मा की मान्यता नहीं है, ठीक ना। भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति संभवतः बुद्ध की थी उपासना जो की जाने वाली, ठीक ना। चलिए आगे पढ़ते हैं। कुछ मठ हैं। तांबो मठ हिमाचल प्रदेश, नामग्याल मठ हिमाचल प्रदेश, हेमिस मठ लद्दाख, हेमिस थिकसे मठ लद्दाख में है। सासुर मठ हिमाचल प्रदेश, सासुर कहाँ है? सासुर कहाँ है आपका? हिमाचल प्रदेश। मिनरालिंग मठ उत्तराखंड, रोमटेक मठ सिक्किम, तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश, नामग्याल मठ कर्नाटक। अंधेरा हो गया है। नामग्याल मठ कर्नाटक। खोल लीजिए तो, ठीक ना। सबसे प्राचीन स्तूप, सांची का स्तूप, सबसे प्राचीन स्तूप है कौन? पिपरहावा का स्तूप उत्तर प्रदेश में है, ठीक ना। पिपरहावा का स्तूप। चलिए अब पढ़ेंगे शैव धर्म। थोड़ा थोड़ा पूछता नहीं, शैव धर्म से जितना पूछेगा उतने पढ़ेंगे। शैव धर्म, वैष्णव धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई और पारसी। उसके बाद मगध, उसका कल से पढ़ेंगे। आज धर्म पढ़ लेते हैं क्लियरली। उसके बाद जो है चलिए धर्म पढ़ लेते हैं ना। शैव धर्म, भगवान शिव की पूजा करने वाले को क्या कहते हैं? शिव या शिव से संबंधित है, इसे शैव धर्म कहते हैं। लिंगायत उपासना का प्रारंभ पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा के अवशेषों से मिलता है। ऋग्वेद में शिव के लिए किस शब्द का, किस नाम से उल्लेख हुआ है? रुद्र के नाम से। चलिए थैंक यू। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। पशुपत, कपालिक, कालामुख, लिंगायत। लिंगायत हाल ही में लिंगायत नहीं, एक धर्म का मान्यता, मतलब केरल में दिया गया, लड़ाई चल रहा था केरल में। पशुपत संप्रदाय शैव धर्म का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय, सबसे प्राचीन पशुपत। 4 गो है, 4 संप्रदाय है। कौन कौन? पशुपत, कपालिक, कालामुख और लिंगायत। सबसे प्राचीन पशुपत। इसके संस्थापक लकुलिश थे। भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है लकुलिश को। पशुपत समुदाय के अनुयायियों को पंचार्थिक कहा गया है, ठीक। कपालिक संप्रदाय के इष्ट देव भैरव थे। कपालिक के देव कौन थे? भैरव थे। लिंगायत संप्रदाय सर्वाधिक दक्षिण में प्रसिद्ध है, उत्तर भारत में नहीं, दक्षिण में लिंगायत संप्रदाय प्रसिद्ध है। बसव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लभ प्रभु को बताया गया है। शैव धर्म उतना क्वेश्चन नहीं आता है इससे। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर निर्माण किसने किया था? राष्ट्रकूट द्वारा कराया गया था। चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर में प्रसिद्ध राजेश्वर मंदिर का निर्माण कराया। राजेश्वर मंदिर निर्माण किसने करवाया? चोल शासक। कौन? राजराज प्रथम। चलिए वैष्णव धर्म। वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी कहाँ से मिलता है हमको? उपनिषद से। इसका विकास भागवत धर्म से हुआ है। नारायण के पूजक मूलतः पंचरात्र कहे जाते थे। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक भगवान श्री कृष्ण को माना जाता है। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक भगवान श्री कृष्ण को। वृषण कबीले के थे ये। वृषण कबीला होता था उस समय, प्राचीन टाइम में वृषण कबीले के थे।
और इसका निवास स्थान मथुरा था। भगवान कृष्ण था मथुरा। कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख सर्वप्रथम छंदोग उपनिषद में देवकी पुत्र और अंगिरस के शिष्य के रूप में हुआ है। भगवान कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम किस उपनिषद में? छंदोग उपनिषद में हुआ है। वासुदेव कृष्ण के सबसे पहला प्रारंभिक अभिलेख बेस नगर अभिलेख में पाया गया है। ठीक ना। और आगे विष्णु के 10 अवतार का उल्लेख किस पुराण में है? मत्स्य पुराण में। अच्छा, वो 10 अवतार में कौन कौन अवतार है? मत्स्य अवतार, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध, कलिक। गुप्त काल में प्रसिद्ध कौन था? वराह अवतार। वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्व भक्ति को दिया गया है, सब जानते हैं। चलिए कुछ मत। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में कितना तिल्ली होता है? 6 तिल्ली होता है। कुछ मत है उसे आचार्य है, जैसे विशिष्ट अद्वैतवाद के रामानुजाचार्य का मत क्या है? विशिष्ट अद्वैतवाद। द्वैतवाद का आनंद तीर्थ, शुद्ध द्वैतवाद का बालावाचार्य, द्वैतवाद का निम्बकाचार्य। बरकड़ी संप्रदाय के नामदेव, श्री वैष्णव संप्रदाय के रामानुज, परमार्थ संप्रदाय के रामदास, पुस्तक दासबोध, राम भक्त रामानंद है, ये है। अंकोर वाट का मंदिर जो कंबोडिया में है, राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाया था। किसने बनवाया था? राजा सूर्यवर्मन। अंकोर कंबोडिया में भगवान विष्णु से संबंधित है। 10.5 फीट से ऊंचा है। 1113 में बनाया था भगवान विष्णु की। अंकोर वाट कंबोडिया में राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाया था। ठीक ना। इस्लाम धर्म और थोड़ा सा इस्लाम धर्म थोड़ा जितना जोर रही उतने पढ़ेंगे हम लोग। ईसाई धर्म है, पारसी धर्म। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? हजरत मोहम्मद साहब। देखिए 570 में इसका जन्म हुआ कहाँ? मक्का में। मक्का। माता का नाम मतलब पिता का नाम अब्दुल्ला, माता का नाम अमीना था। ठीक। और इसका लालन पालन इसका चाचा अबू तालिब ने किया था। 610 में मक्का के हीरा नामक स्थान में ज्ञान की प्राप्ति हुआ। ठीक, डिवीजन कर लेंगे बाद में। 24 सितंबर 622 को पैगंबर के मक्के से मदीना की यात्रा को इस्लाम धर्म में मुस्लिम संवत के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद साहब, हजरत मोहम्मद साहब मक्का से मदीना का जो यात्रा किया ना, कब? 24 सितंबर 622 को। उस यात्रा को इस्लाम धर्म में जो है कहते हैं मुस्लिम संवत या हिजरी संवत। जैसे है ना गुप्त संवत 319 ईस्वी, उसी तरह ये भी है। उसके बाद हजरत मोहम्मद साहब की 25 वर्ष की अवस्था में एक विधवा महिला खादीजा से शादी हो गई। शादी हो गया 25 वर्ष की अवस्था में किससे? खादीजा से। ठीक। और इससे एक पुत्री हुआ फतिमा। इसका दामाद हो गया अली। शादी किससे? अली से हुआ। बाद में यही अली घातक बनेगा इसका। देवदूत जिब्रियल ने पैगंबर मोहम्मद को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित किया। कुरान कौन संप्रेषित किया? जिब्रियल, देवदूत जिब्रियल ने। अच्छा, कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कुरान है। ठीक। कुरान में कितना अध्याय है? 114 अध्याय हैं और 6307 पद हैं। 6307 पद है और 114 गो अध्याय हैं। ठीक ना। मोहम्मद साहब का मृत्यु हो गया 8 जून 632 ईस्वी को। मदीना में दफना दिया गया। ठीक, क्योंकि मक्का से मदीना गया था, दफना दिया गया। इसकी मृत्यु हुआ तो इस्लाम धर्म 2 भाग में बट गया। एगो सुन्नी और शिया में। अभी भी दोनों में देखिए लड़ाई होता है। सुन्नी उसे कहते हैं जो सुनना में विश्वास करते हैं, पैगंबर मोहम्मद साहब की बातों को सुनता है, कथा को सुनता है। अली की शिक्षा में जो विश्वास करता है, अली कौन थे? उसके दामाद थे, है ना। अली की शिक्षा में जो विश्वास करता है उसको कहते हैं क्या? शिया। ठीक। अली का हत्या कर दिया गया 661 में। ठीक ना। अली के पुत्र हुसैन की हत्या 680 में हो गया। पैगंबर मोहम्मद साहब उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। खलीफा का पद 1924 में तक रहा। 1924 में जो है ना तुर्की के शासक मुस्तफा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया। हाँ, 1924 में प्रथम विश्व युद्ध में समाप्त कर दिया।
प्रथम विश्व के बाद ना, प्रथम विश्व तो 1914 से 16 तक 18 तक चला था, समाप्त कर दिया था। इब्न इसाक ने सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा था। इब्न इसाक जीवन चरित्र लिखा था। मोहम्मद साहब के जन्मदिन पे कौन पर्व मनाया जाता है? ईद ए मिलाद उन नबी। अब भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन अरबों के जरिए हुआ था 712 में, सिंध विजय हुआ था ना, सिंध को जीता था। तो इस्लाम धर्म खत्म, फिर से सुनिएगा। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब, जिसका जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। ठीक, पिता का नाम अब्दुल्ला, माता का नाम अमीना, अब्दुल्ला अमीना। ठीक, और ये 610 में से हिरण्मय गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुआ। 610 में ज्ञान की प्राप्ति। 622 में मक्का से मदीना, 24 सितंबर 622 को मक्का से मदीना की यात्रा किया, जिसे हिजरी संवत या मुस्लिम संवत नाम जाना जाता है। 25 वर्ष की अवस्था में खादीजा से शादी हुआ, जिसे एक पुत्री हुई। क्या पुत्री, क्या नाम थी पुत्री का? फातिमा। अली से शादी हुआ। ठीक, और इसे 8 जून 632 को मृत्यु हो गया। 632 को मृत्यु हो गया। मदीना में 2 भाग में मुस्लिम धर्म बट गया, शिया सुन्नी में। शिया मतलब जो शिया कौन होता है? जो अली की शिक्षा में विश्वास करता है। सुन्नी मतलब जो सुनने में विश्वास करता है मोहम्मद साहब की कथाओं को। ठीक है ना, चलिए इतना ही याद रखिएगा। उसके बाद अली का हत्या 661 में हो गया, उसके पुत्र का हत्या 680 में हो गया। इस्लाम धर्म कंप्लीट। अच्छा, कुरान में कितना अध्याय होता है? 114 को। अब पद 63 से 60, 14 अध्याय। ईसाई धर्म देखिए, ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह। पवित्र ग्रंथ बाइबिल। इसका जन्म जेरूशलेम के निकट बेथलेहम नामक स्थान पर हुआ था। ईसा के जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप मनाया जाता है। 25 दिसंबर को मनाते हैं क्रिसमस। ठीक, अब माता का नाम मेरी या पिता का नाम जोसेफ? मेरी जोसेफ। किसकी जोसेफ? मेरी जोसेफ। माता पिता। 30 वर्ष तक बढ़ाई का काम किया। 30 वर्ष तक बढ़ाई का काम किया ये, समझे? बेथलेहम के निकट नाजरेथ, इजराइल के हैं। ईसा मसीह के प्रथम 200 एंड्रूस और पीटर थे। पूछता है क्वेश्चन, एंड्रूस और पीटर 2 शिष्य हुए। ईसा मसीह को सूली पर कौन ने चढ़ाया था? रोमन गवर्नर पॉन्टियस ने सूली पर हाथ चढ़ा दिया। कहा जाता है कि दूसरे दिन ही जो है उन्हें दिखाई दिया बाहर में, इसीलिए उसको भगवान माना जाता है। 33 ईस्वी में सूली पर चढ़ाया गया था इसको। पवित्र चिन्ह ईसाई धर्म के क्रॉस देखते हैं ना, चर्च पे क्रॉस का चिन्ह रहता है ना, क्रॉस। ईसाई त्रितत्व में विश्वास करता है, ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र, ईश्वर पवित्र आत्मा। ये ईश्वर भगवान विश्वास नहीं करता है। सही। चलिए, तो ईसाई धर्म को एक रिवीजन कर लें। संस्थापक ईसा मसीह, धार्मिक ग्रंथ बाइबिल। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? जेरूशलेम निकट बेथलेहम में। ठीक, बेथलेहम में जन्म हुआ। इसके जन्म दिवस पर क्रिसमस मनाया जाता है। माता का नाम मेरी और पिता का नाम जोसेफ, मेरी जोसेफ। ठीक, 30 वर्ष तक बढ़ाई काम किया। और इसका 2 शिष्य था, एंड्रूस पीटर। 33 वर्ष की अवस्था में इसको सूली पर कौन चढ़ाया? रोमन गवर्नर पॉन्टियस का पवित्र चिन्ह क्रॉस है। बस खत्म। पारसी धर्म के संस्थापक पैगंबर जरथुरुस्ट ईरानी थे। पारसी के संस्थापक कौन? जरथुरुस्ट ईरानी थे। जरथुरुस्ट। इसका पवित्र ग्रंथ जिंदा अवेस्ता। पारसियों के पवित्र ग्रंथ कौन? जिंदा अवेस्ता। हाँ, अपने ईश्वर को अहुर मानते थे, अहुर को मानते हैं। इसके अनुयायी एक ईश्वर को अहुर को मानते हैं। अग्नि पूजक होते हैं ये पारसी। कौन पूजक हो? अग्नि पूजक हो। ठीक, जिंदा अवेस्ता किसका पवित्र ग्रंथ है? पारसी का। बाइबिल ईसाई का। कुरान मुस्लिम का। ठीक, धर्म टोटल क्लियर। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष कल से पढ़ेंगे। मगध पूरा मौर्य साम्राज्य खत्म क्लियर करके आइए आप लोग, रिवीजन करके पीछा जाइएगा। प्राचीन हिस्ट्री 2 से 3 दिन प्राचीन हिस्ट्री क्लियर हो जाएगा। ठीक ना। कुछ 50 क्वेश्चन पूछते हैं जो मोस्ट वांटेड होगा। वीडियो देखने वाले किसी को नहीं होगा। कमेंट करके बताइएगा किसको किसको होता है क्वेश्चन। मोस्ट वांटेड 50 क्वेश्चन।
मेरा कॉपी कहाँ गया? कॉपी कहाँ गया? चलिए याद रखिए, कोई 50 क्वेश्चन करते हैं ना। जवाहरलाल नेहरू के जीवनीकार कौन थे? बोले आपको, जवाहरलाल नेहरू के जीवनीकार कौन थे? फ्रैंक मोरिस। फ्रैंक मोरिस थे जवाहरलाल नेहरू के जीवनीकार। ठीक, फ्रैंक मोरिस थे ना। भारत की मुक्ति गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी, किसने कहा था? भारत की मुक्ति गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। अर्जुन के पिता का नाम क्या, पितामह थे? अर्जुन के पितामह कौन थे? अर्जुन के पितामह, महाभारत के अर्जुन के पितामह कौन थे? विचित्रवीर। विचित्रवीर नहीं थे? विचित्रवीर। विचित्रवीर थे। मॉडर्न हिस्ट्री क्वेश्चन पूछते हैं पहले। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? भारत छोड़ो का नारा जो है किसने दिया था? नारा किसने लिखा था? हाँ, किसने दिया था? हजरत मोहम्मद, यूसुफ मेहर अली। यूसुफ मेहर अली, भारत छोड़ो का नारा। यूसुफ मेहर अली, भारत छोड़ो का नारा यूसुफ मेहर अली के द्वारा नारा दिया गया है, ठीक ना। गांधी इरविन समझौता किसके प्रयत्न से हुआ? किसके प्रयत्न से हुआ? गांधी इरविन समझौता तेज बहादुर सप्रू, एम.आर. जयकर के प्रयत्न से हुआ था, ठीक। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन में ईसाई का प्रतिनिधित्व किसने किया था? केटी पॉल। 1930 में 12 नवंबर 1930 को पहला, 31 को 19 दूसरा, 32 को तीसरा। जकवार। अतिवादी लोकतंत्र दल की स्थापना किसने किया था? अतिवादी लोकतंत्र दल की स्थापना 1940 में एम एन राय। जलियांवाला बाग नरसंहार को निवारक हत्या की संज्ञा किसने दिया? निवारक हत्या मॉन्टेग्यू ने। मॉन्टेग्यू चैंसफोर्ड था ना, मॉन्टेग्यू ने दिया था। और C.F. एंड्रयूज ने इस हत्या को जानबूझकर की गई क्रूर करार दिया। ठीक। एक वर्ष के भीतर स्वराज का नारा गांधी जी ने किस आंदोलन में किस समय दिया था? एक वर्ष के भीतर स्वराज चाहिए। 1929 के लाहौर अधिवेशन में। एक वर्ष के भीतर स्वराज का नारा गांधी जी ने किस अधिवेशन में दिया था? किस आंदोलन में? असहयोग आंदोलन। एक वर्ष के भीतर स्वराज। फिनिक्स फार्म की स्थापना गांधी जी ने कब किए थे? कब किए थे? फिनिक्स फार्म अहमदाबाद में किए थे। नहीं, डरबन अफ्रीका में किए थे 1904 में।
गांधी जी को जो है दक्षिण अफ्रीका में किस स्टेशन पे से फेंक दिया गया था, नीचे उतार दिया गया था? स्टेशन का नाम क्या है? पीटर मारित्सबर्ग रेलवे स्टेशन पे पर गांधी जी को फेंका गया था। पीटर मारित्सबर्ग। गांधी जी ने पहली बार किस अधिवेशन में भाग लिया था? कौन गोलमेज में? किस अधिवेशन में भाग लिया था? पहला अधिवेशन 1885 में हुआ था ना। हाँ, 16 अधिवेशन भाग लिए थे पहला बार। 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार भाग लिए थे। 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में प्रथम अधिवेशन में अध्यक्ष 25 में थे, 24 में। हाँ, वो 24 में। विदेशी वस्त्रों का बर्बाद ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है, किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर। विदेशी वस्त्रों का बर्बाद ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। रविन्द्रनाथ टैगोर तो रोका रहा था कि क्रूरता ये गलत काम है, लेकिन सर्वोत्तम काम कहा था कि महात्मा गांधी। पहले अहमदाबाद मिल हड़ताल हुआ था, उसके बाद खैरा सत्याग्रह 18 में। काकोरी डकैती कांड के अभियुक्तों को बचाने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक कमेटी गठन किया गया था? काकोरी डकैती कांड कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को हुआ था ना, रामप्रसाद बिस्मिल की अध्यक्षता में। तो किसने कमेटी गठन किया था? जो किस अध्यक्ष कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत, जीबी पंत। गोविंद बल्लभ पंत। निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत किसने दिया था? अरविंद घोष। कॉपी लेकर कल से लिख लीजिएगा प्रयास क्वेश्चन। अरविंद घोष। बंगाल विभाजन के समय बंगाल के गवर्नर कौन थे? बंगाल विभाजन के समय बंगाल के गवर्नर लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एंड्रयूज फ्रेजर। सर एंड्रयूज फ्रेजर। करजन तो भारत के गवर्नर थे, गवर्नर जनरल न थे। बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन? सर एंड्रयूज फ्रेजर। बंगाल विभाजन के दौरान ब्रिटिश वस्तु के बहिष्कार का सुझाव किस पत्रिका में दिया गया था? किस पत्रिका में? संजीवनी में। कृष्ण परमित्र की पत्रिका संजीवनी में। मद्रास से स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? स्वदेशी आंदोलन हुआ था कब? 1905 में। बंगाल विभाजन के बाद हुआ ना स्वदेशी आंदोलन। तो मद्रास से कौन किया था इसका? मद्रास से चिदम्बरम पिल्ले। दिल्ली से सैयद हैदर राजा। दिल्ली से हैदर राजा। याद रखिएगा सर। किसके अनुसार यदि मनुष्य में कहीं देवत्व है तो वह दादा भाई नेरोजी में है? कौन कहा था? किसने कहा था कि यदि मनुष्य में कहीं देवत्व है तो वो दादा भाई नेरोजी में है? गोपाल कृष्ण गोखले। गोखले के ठीक ना, गोपाल कृष्ण गोखले। कहाँ? घटना चक्र में है क्वेश्चन, तो घटना चक्र में कैसे नहीं है? मनुष्य में कहीं देवत्व है तो वो दादा भाई नेरोजी में है। 5 मिनट। मुस्लिम यदि खुश है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। ब्रिटिश यदि खुश है, मुस्लिम यदि खुश है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। किसने कहा था? किसने कहा था? डब्ल्यू हंटर ने कहा था। मार्लोमीटर सुधार ने हमारा सर्वनाश कर दिया। किसने कहा? हमारा सर्वनाश कर दिया। मार्लोमीटर सुधार ने हमारा
हमारा सर्वनाश कर दिया। गांधी जी ने कहा था। कब पार्लियामेंट में सुधार हुआ था? 1909। लखनऊ समझौता 1916 के सूत्रधार कौन थे? बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक। नरम पंथी गरम पंथी के एनी बेसेंट और तिलक दोनों थे। राजकुमार शुक्ल का मुलाकात गांधी जी को कहाँ हुआ था? चंपारण से 1916 के लखनऊ अधिवेशन हुआ था, तब ने चंपारण बुलाए थे। चलिए इसी तरह फिर कल प्रयास क्वेश्चन होगा, जहाँ से पूछा जाएगा क्वेश्चन। हिंदू पेट्रियाटिक के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय लुईस 14वां के मंत्री कॉलबेट ने किया था। अच्छा, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना लुईस 14वां के मंत्री कॉलबेट ने किया। अच्छा, कंपनी भारत में आने का क्रम क्या है बोलिए तो आप लोग? भारत में कंपनी का आने का क्रम देखिए, दो क्रम होता है। एक स्थापना क्रम, कंपनी का स्थापना क्रम, एक कंपनी का आने का क्रम, एक कंपनी का जाने का क्रम। 3 क्रम होता है। स्थापना अब भारत में आने के क्रम में पहले पुर्तगाल आया, डच आया, अंग्रेज आया, डेनिश और फ्रांसीसी। स्थापना क्रम में पुर्तगाल का स्थापना हुआ 1498 में, तब अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ 1600 में, तब डच का 1602, तब डेनिश, तब फ्रांसीसी से होता है। सबसे बाद में भारत से जाने वाला सबसे लास्ट कंपनी पुर्तगाली 1961 में गया था। नहीं, भारत का मार्टिन लूथर किंग किसे कहा था? मार्टिन लूथर किंग, दयानंद सरस्वती को। किसने कहा था अच्छे शासन स्वशासन का स्थान नहीं ले सकते? दयानंद सरस्वती ने कहा था अच्छे शासन स्वशासन का स्थान नहीं ले सकते। समझ गए? हाली पद्धति किससे संबंधित है? हाली पद्धति बंधुआ मजदूर से, बंधुआ मजदूर संबंधित। नोआखाली काल में गांधी जी के सचिव कौन थे? नोआखाली के समय गांधी के सचिव प्यारे लाल। जिस समय देश आजाद हो रहा था उस समय गांधी जी नोआखाली में थे, पश्चिम बंगाल कोलकाता में। उस समय सचिव थे प्यारे लाल। गांधी जी ने किस जेल को मंदिर की संज्ञा दी? किस जेल को मंदिर की संज्ञा दी? यरबदा जेल को। गांधी जी ने अपना पहला भाषण कहाँ दिए थे? वो तो दिए थे वहाँ बीएचयू को उद्घाटन 1916 में 4 फरवरी। गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह विरोध किसने किया था? चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था? एनजी रंगा। चंपारण सत्याग्रह में जो रविंद्रनाथ टैगोर को प्रथम बार महात्मा कहा था। हाँ, रविंद्रनाथ टैगोर गांधी जी महात्मा हुआ। भूदान आंदोलन कब चालू किया गया, शुरू हुआ? भूदान आंदोलन के प्रणेता विनोबा भावे थे ना। 18 अप्रैल 1951 को पच्चमपल्ली से शुरू किया। चलिए धन्यवाद, और नेक्स्ट कल क्विज होगा। इसी तरह क्विज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए। थोड़ा सा सब्सक्राइब करने में पैसा नहीं लगता है। पैसा नहीं लगता।